1 घंटे का सामान निकालने का टाइम नहीं दिया इन लोगों ने। ना लाइट चालू, सब बस लाइट चालू तो आदमी रहेगा नहीं, कब बच्चे रहेंगे नहीं। मिनट भी नहीं रहना दिया, आया तुरंत बुलडोजर चढ़ा दिया, टाइम भी नहीं दिया था थोड़ा सा भी। हमारा कुछ भी न निकला, हमारा आदमी चल भी नहीं पाता है, बीमार है। वो कैसे निकालता, कैसे निकालता बता दो। मेरा तो सब कुछ चला गया, कमाल। लेकिन पापा हमारे जो है रहते थे तो किराया, उसके बाद हम लोगों ने खरीदा था। इतनी मेहनत से बना हुआ खरीदा है आपने? जी। हमारी पूरी लाइफ बीत गई है, हमारा सामान टूट गया, हमारे बच्चों को इसमें बहुत गलत कर रहा है ये मोदी, बहुत गलत कर रहा है। और रेखा गुप्ता, हम तो क्या भाई, एक नहीं, अगर मेरे बच्चे के बच्चे होंगे हम भी ये कहेंगे कि वोट इनको दोबारा नहीं देना है। नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त हम लोग मौजूद हैं कीर्ति नगर रेलवे स्टेशन के पास में, जहां पर अगर आप ट्रेन से आते होंगे तो आपने देखा होगा कि पटरी के बगल में झुग्गियाँ बनी हुई थी और काफ़ी टाइम से बनी हुई थी, जिस पर आज कार्रवाई की गई है और बुलडोज़र चला है। मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरीके से इधर झुग्गियों पे कार्रवाई हुई है। लगभग 50 से 60 साल पुरानी ये झुग्गियाँ थी जिन पर आज कार्रवाई की गई है। और लोगों का कहना है कि नोटिस चिपकाया गया था, लेकिन सिर्फ एक जगह पे चिपकाया गया था और वहाँ पर लिखा हुआ। एक मिनट, क्या कह रहे हैं? उधर 4 दिन का 7 तारीख से लेकर 11 तारीख तक दिया है, हमारे को 1 घंटा भी नहीं दिया टाइम। यहाँ पे उनके बाप का था, वो यहाँ दूसरे का था। लाइट चालू होते हुए तोड़ गया ये हमारी अलमारी से, में सारे सामान से में कहाँ जाए बताओ। मतलब सामान निकालने का टाइम नहीं दिया? टाइम नहीं, ऐसे लाइट भी नहीं कटी थी यहाँ की। मेन चीज तो लाइट भी होनी चाहिए। सारे बच्चे सो रहे थे कमरे के अंदर में। टाइम दिया 4 दिन तक, आप भावुक हो 1 घंटा टाइम नहीं दिया इधर। आप भावुक? और क्या, सारे बच्चे यही सो रहे थे। उनके बाप थे, उनको टाइम दिया 4 दिन का, हमको 1 घंटे का टाइम नहीं दिया गया। कितने साल से रह रहे हैं? 15 साल से यहाँ रह रहे हैं। हाँ, 1 घंटे का सामान निकालने का टाइम नहीं दिया इन लोगों ने। ना लाइट चालू, सब बस लाइट चालू तो आदमी रहेगा नहीं, कब बच्चे रहेंगे नहीं। हाँ, सामान है, खाने का सामान तक हटाने नहीं दिए लोग। खाने पीने का सामान नहीं हटाने दिया। हमारा सारा चीज बना ये सारा सामान सारा पड़ा है, ये सारा बिखरा हुआ पड़ा है, सारा चीज है। बहुत पैसा, सारा पैसा, सारा सामान। हम तो ड्यूटी से आए, बच्चों ने फ़ोन किया कि पापा यहाँ जैसे भी खड़ी है सामने, उन्होंने बताया तो हम लोग दौड़ के आए। तभी लाइट चालू थी, लाइट भी नहीं कटी, कुछ भी नहीं हुआ, ना इन्होंने कुछ बताया ना कुछ किया। हाँ, तो ये एमसीडी द्वारा और इतनी कहीं किसी चीज़ ने नहीं, किसी ने बताया नहीं, कुछ भी नहीं किया। हाँ, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटिस चिपकाया गया। नोटिस कोई नहीं चिपकाया, पता नहीं किसी को कहाँ चिपका के गए कि नहीं चिपका के, किसी को पता ही नहीं। एक बार पहले पुलिस फोर्स आनी चाहिए, कुछ भी आना चाहिए, पुलिस को सूचना देना चाहिए कि हाँ हम तोड़ने जा रहे हैं, आधा घंटे अपने सामान निकाल लो। 1 घंटा या आधा घंटा का तो नोटिस चिपकाने के बाद तो भी तो होता है, कोई कुछ देता है कि नहीं देता है। क्या कुछ काम करते हैं वैसे? पैकिंग का यहाँ ज्योमेट्री बॉक्स की करता हूँ। हाँ, लगभग कितना नुकसान हुआ आपका? नुकसान बहुत हो गया सर। हाँ, कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्चे हैं। कितनी उम्र होगी लगभग? बच्ची एक ही बच्ची है मेरी, एक बच्चा जो उधर है, और मेरी घरवाली है, प्रेग्नेंट भी है, वो भी है। हाँ, सारा सामान थोड़ा बहुत जो निकाल पाए बाहर निकाल के रखे। हाँ जी। तो देखिए, लगातार इस विषय के ऊपर बातचीत हो रही है कि नोटिस नहीं देते हैं। और आप देख सकते हैं कि लगभग 40-50 साल पुराने लोग यहाँ पर रह रहे हैं। लगभग 40-50 साल हो चुके हैं उनको यहाँ रहते हुए। आप देखिए किस तरीके से उनका सामान, आप देखिए, आप इधर कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाइए कि किस तरीके से आए। 1 घंटे का टाइम भी नहीं दिया भैया, 1 मिनट भी नहीं रहना दिया, आया तुरंत बुलडोजर चढ़ा दिया, टाइम भी नहीं दिया था थोड़ा सा भी। लगभग कितने लोग रहते हो? हम लोग 6 बंदे रहते हैं। एक मेरे एक बुरा बुरी है, एक में हमसे अति रहते हैं। एक भी नहीं टाइम देता है, तुरंत आके बोले 1 मिनट टाइम दो, वो भी नहीं दिया है। तुरंत ब्लेजर चढ़ा दिया, तुरंत नहीं दिया है, न तो सामान नहीं हटाते। टूटी गए थे, अरे हमको पता होता कि हमारा टूट रहा है तो हम जाते काम पे, नहीं जाते ना। सुबह का गा कर जाता, हम खाली कर लेते। हमारा सब कुछ तर हो गया बेटा, देख अभी हम ड्यूटी सारे, हमारा कुछ भी न निकला,
हमारा आदमी चल भी नहीं पाता है, बीमार है। वो कैसे निकालता बता दो। मेरा तो सब कुछ चला गया, कमाल पूंजी भी गया, सब कुछ गया, कुछ भी ना बचा हो बेटा, कुछ भी ना बचा, कुछ भी नहीं बचा। 28 साल हो गया बेटा, 28 साल हो गया हमरा। 28 साल इससे पहले कभी ऐसा कुछ हुआ? नहीं हुआ है, कभी नहीं हुआ था, कभी नहीं हुआ, कभी नहीं। वो कहता है कि झाड़ू वाला करवा रहा है, वो कह रहा है बीजेपी करवा रहा है, पता नहीं कौन करवा रहा है। वो बेटा सब कुछ हमारा तबड़वा बीमार है, कहाँ जाए हम रोड पे, हमें तो सब कुछ बर्बाद हो गई। किसी के यहाँ पर महिला, अभी महिला से बात करी, इनके हस्बैंड चल नहीं सकते, ये लोग कहाँ जाएंगे? एटलीस्ट कुछ तो टाइम देना चाहिए इन लोगों का, ऐसा मेरा मानना है। आप लोग भी बताइएगा कि कैसा, आपका क्या मानना है उसका? कितने टाइम से रह रहे हो भैया आप यहाँ पे? भैया काफ़ी टाइम हो गया, जो है हमारे जो है पापा जो है हमारे काफ़ी टाइम से रह रहे हैं, कम से कम नहीं कुछ तो 25-30 साल हो गए हैं यहाँ रहते हुए। और सर हमें लगता है कि जानबूझ के तोड़वाया गया है। इससे पहले भी केजरीवाल की सरकार थी, केजरीवाल सरकार कभी भी नोटिस आई है तो केजरीवाल सरकार सभी गरीबों को बचाने की कोशिश की है, ना कि दबाने की कोशिश की है। लेकिन बीजेपी एक ऐसी पार्टी है कि जो मतलब कि चोरों की पार्टी है। रेखा गुप्ता जितने भी बयान दी है उसका बयान सबका सब 100% झूठा है। बीजेपी पार्टी का कोई भरोसा नहीं भाई। बीजेपी पार्टी केवल गरीबी नहीं मिटाना चाहती, गरीबों को ही मिटाना चाहती है। बीजेपी पार्टी इतनी गंदी पार्टी है। मुझे तो 5 साल हो गया, मेरे पापा जो है यहाँ 25 से 30 साल हो गया उनको रहते हुए, कभी भी ऐसा कोई सुनवाई नहीं हुआ। इससे पहले भी नोटिस आई थी, लेकिन आप जौनपुर में रहते हैं तो यहाँ पर भी तो किराए पे ले सकते हैं, झुग्गी बना के। आप दोनों एक तरीके से, एक तरफ मेट्रो है, एक तरफ रेलवे। नहीं, मेरा जो है पहले से 25-30 साल हो गया हमारा यहाँ पे, पहले से ही बना हुआ है, बहुत पुरानी बनी हुई है। लेकिन पापा हमारे जो है रहते थे तो किराया, उसके बाद हम लोगों ने खरीदा था। इतनी मेहनत से बना हुआ है। खरीदा है आपने? जी, ये लैंड आपने खरीदी है? तो रेलवे की है? उसके बाद भैया ये तो रेलवे की है भैया। लेकिन हर चीज में हर चीज बिकाऊ होती है, टिकट तक बिकाऊ है, सरकारी चीज होता है। ये रेलवे की जगह है, ये किसने बेची आपको? यहाँ पे वोट बिक जा रहे भाई जी, जो चीज। वोट एक अलग विषय हो जाता है। अभी हम बात कर रहे हैं, आपने बोला ये जगह आपने खरीदी थी। हाँ जी, खरीदी थी, मैं किसी से खरीदी थी। ठीक है, कोई था, कोई किसी से खरीदा था, नाम नहीं पता उनका अभी इस समय हमको। रेलवे से खरीदी थी? जी, रेलवे से नहीं खरीदा था, कोई यहाँ पर रहा था। ठीक है, उनसे हम लोगों ने खरीदी थी। तो आप देख रहे हैं कि इनका बताना है कि इन्होंने किसी से ये जमीन खरीदी थी, जबकि ये तो रेलवे की जमीन है। आपने भी क्या यहाँ पे जमीन खरीदी? नहीं, जमीन नहीं खरीदी। हमारे फैमिली काफ़ी टाइम से रह रही है। ये रहा फ्रिज दिखाओ, और एक बार गली में एक बार दिखाओ सामान अगर बचा हो किसी का। तो आप यहाँ पर क्या ऐसा होता है कि ज़मीनें बेची भी जा रही हैं? नहीं, वो काफ़ी टाइम से पहले रह रहा है, किसी और ने किसी को बेच दिया। इनको ज़रूरत थी, ये ले ली है। अच्छा। बेचा कोई नहीं है। लेकिन ये तो झुग्गी है ना? तो झुग्गी है, लेकिन बेचा नहीं है। रेलवे की प्रॉपर्टी है तो रेलवे की तो कोई दिक्कत नहीं। फ्रिज व्रिज कुछ सामान तो निकालने देंगे। ये देखो ना, एक बार इधर क्या फ्रिज, ये देखिए अलमारी, बच्चों के डॉक्यूमेंट इसी में है। टाइम निकाला जाता है कि नहीं? क्यों नहीं करे? उनको क्यों टाइम दिया, हमें क्यों नहीं टाइम दिया गया? अच्छा, उधर जो गेट उसको 7 तारीख से टाइम दिया जा रहा है, उनको बोला जा रहा है। हमें 1 दिन का 1 मिनट का सबर नहीं किया। ये रही मेरी फ्रिज, है अलमारी, मेरा राशन वहाँ दबा पड़ा है। कहाँ जाए हम लोग? उनको टाइम दिया, हमें क्यों नहीं टाइम दिया गया? हम किस चीज़ के, हम क्या दुश्मन है उनके? हमें क्यों नहीं टाइम दिया गया? आप यहीं रहते हैं? मेरे को 12 साल की उम्र से आई हूँ, मैं 40 साल के ऊपर हो गए। मेरे बच्चों को इतने बड़े बड़े, मेरे 18 साल के 18-19 साल के बच्चे मेरे। मैं 12 साल की उम्र से आई हूँ भैया, लेकिन क्यों नहीं टाइम दिया गया हमें? ये बोला गया था 4 फुट टूटेगी, तो पूरा क्यों तोड़ा गया? कितना बोला था? 4 फुट बोला गया था। वहाँ लगी हुई थी नोटिस कि लैंड के ऊपर जो घर बनी, नोटिस लगी हुई थी लैंड पे, हमारे नीचे नहीं लगी हुई थी। ये मतलब 4 फुट बोला था, तो यहाँ तक क्यों तोड़े? हमने बोला भैया इधर का कमरा छोड़ दो, बाद में तोड़ देना, सामान इधर डाल, लाइट काट ऐसे तोड़ के चले गए। क्यों तोड़े? तो लगातार जैसे जिस तरीके से पूरी दिल्ली में कार्रवाई हो रही है, तो क्या लग रहा है कि केजरीवाल ठीक थे? वो ठीक था, क्यों नहीं ठीक था? गाली मत दीजिए, देखिए गाली देना ठीक नहीं। गाली देना नहीं, गाली देंगे हम तो, सामान टूटा पड़ा हमारा भैया, क्यों नहीं गाली देंगे? क्यों नहीं गए? हमें टाइम दिया जाता ना 10 दिन 15 दिन, बोल कर जाना चाहिए ना पुलिस वाले। क्यों नहीं बोले? क्यों नहीं भागू होंगे? हमारी जिंदगी यही कटी पड़ी है, बाबा नहीं होंगे, हमारी पूरी लाइफ यही बीत गई है, हमारा सामान टूट गया, हमारे बच्चों की इसमें प्रूफ है, आईडी प्रूफ सारी दब गई है। कहते निकलो यहाँ से बाहर, डंडे से भगाया जा रहा, हमें क्यों भगा रहे हैं? क्यों कर रहे हैं हमारे साथ? लेडीज पुलिस आती, लेडीज को पकड़ दी, जेंट्स को प्रसाद।
आपको कौन डंडे से कौन मारा? नहीं डंडे से नहीं मारे, हाथ पकड़े भाई को कर रही है, हमारा सामान रह जाएगा। जेंट्स पुलिस ने किया? लेडीज पुलिस करिए, हाँ करिए। सामान क्यों नहीं निकाले? दे देखो फ्रिज पड़ा, मेरा अलमारी दबा पड़ा, क्यों नहीं करे? करना चाहिए ना। मैं ये तो 10 दिन पहले टाइम दो, तो क्यों नहीं करे? हमें कह रहे 1 घंटे का टाइम दो सर, हैं 1 घंटे के टाइम मांग रहे तो दिए क्यों नहीं? वहाँ से बुलडोजर जलाए, यहाँ खड़ा करके धड़ाधड़ कर दिए। लाइट नहीं काटी के पहले इन्होंने तोड़ दिया, क्यों तोड़ा? मतलब लाइट चल रही लाइट चल रही, काट दिया। 4 झुग्गी तोड़ने के बाद लाइट कटवाया। लाइट चल रही थी तभी ये लोग जेसीबी बुलडोजर चलाना चालू कर दिए। अगर किसी प्रकार का खतरा हो जाता, किसी की मृत्यु हो जाती, कोई बच्चे को करंट लग जाता, तो क्या इसकी जिम्मेदार होती? डरा धमका के सब तोड़ दिए हैं, साफ बात है। हमारे समय बीजेपी गलत काम गलत है ये, क्यों नहीं गलत है? क्यों नहीं गलत है? क्या लगता है क्यों कर? पहले बोला गया है जहाँ झुग्गी वही मकान। 4 दिन में वो वोट जीते हुए, इन्होंने ऐसा करना चाहिए था। हमें कुछ नहीं, 15 दिन का टाइम देते, आराम से बोल जाता, हम सामान हटा लेते ना, हमारा इतना नुकसान तो नहीं होता ना। बच्चे का लैपटॉप तो गया पड़ा है, कंप्यूटर रोटी दब गई है, यहाँ पे अलमारी है, बच्चों के डॉक्यूमेंट इसी के अंदर है। अब भैया आप गिनते क्या, अलमारी पूरी है, बच्चों के 4 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं है, मैं अकेली हूँ कमाने वाली। मैं नौकरी नहीं करती, मेरे बच्चे करते हैं। अब पहले मैंने बहुत मेहनत किया है, बच्चे करते हैं, तो इनको हफ्ता का टाइम तो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? आप बताओ, देना चाहिए ना। तो क्यों उन्होंने करा ऐसे? हमारा खाना तक सुबह से बना हुआ खाना बच्चे नहीं खाए, वहीं दबा पड़ा है। किस लिए दब गया? पैसे भी आपके सारे दब गए? पता नहीं, अब पैसे दबे कि सोना चांदी जो थोड़ा मोड़ा, गरीब बंदे हैं भैया। अमीर होते तो कोठी में नहीं रहते हो, ये झुग्गी झोपड़ी में नाली में होते हैं। तो इन्होंने टाइम नहीं देना चाहिए। वो बताओ, लैपटॉप है या अलमारी है, यही सारी चीज़ें यही है। कहाँ जाएंगे अब? कहाँ जाए बताओ, कहाँ जाए? 4 बंदे से ज़्यादा रहने नहीं दे रहा है, कहीं भी किराए पे दोगे? तो आप देख रहे हैं लगातार किस तरीके से बीजेपी की ये दिखाओ, ये मेरी फ्रिज है खड़ी उस पे, ये रही। देखिए सबका सारा सामान, किसी को कुछ भी निकालने नहीं दिया गया है और लगातार तोड़ दिया गया है। किसी को बिल्कुल कुछ भी टाइम नहीं दिया गया है और लगातार कार्रवाई कर दी गई है। कैमरामैन से कहूँगा कि थोड़ा संभाल कर वो भी आएँ, क्योंकि सारी चीज़ें तोड़ दी गई हैं, जितने भी कुछ था, कोई सामान यहाँ छोड़ा नहीं गया है। और वहाँ बता रहे थे नोटिस 22 तारीख को एक पर्चा था, वहाँ चिपका दिए थे कि 6 तारीख का रेलवे किनारे की झुग्गियाँ टूटेगी, अपना अपना वो कर लो। तो 6 का लोग जो थोड़ा मोड़ा हटाए, तो वो 6 का कोई बतलवे नहीं टूटे। अब आज 6 की जगह पर बताओ 11 का तारीख का ना बिल्कुल बताए ना कुछ, तड़ाक पड़ाका है, सब तोड़ दी। किसी को सामान नहीं निकालने दिए, क्या सब यहीं के यहीं दबा है। हम लोग क्या करें? अब बनाने खाने का एक तो बर्तन नहीं बचा, यहाँ सब दबा पड़ा इसमें। बाबा इतनी गर्मी पड़ रही है, लगातार लोगों को एडवाइस भी करा जा रहा है कि 11 से लेकर 5 बजे तक अगर कोई इमरजेंसी हो तभी बाहर निकले। और इस तरीके से सरकार या फिर ये जो महकमा है ये आकर एक तरीके की कार्रवाई कर रहा है और मौका भी नहीं दे रहा है आपको सामान निकालने का। किसी का बोलने का मौका है और डंडा लेके खेद रहे हैं, चलो चलो यहाँ हटो यहाँ हटो। वह देखो बाहर एक तखत पड़ा रहा, वहाँ निकालने का मैंने बाद तखत तो निकाल लेंगे कम से कम बैठने का, कुछ नहीं बाद में निकाल देंगे हम किरेन से। कौन निकालता है? किरेन से कौन निकालेगा? दाब दिया सब, उसी में तोड़ दिया। तो देखिए आप लगातार हमें एडवाइजरी आपको मिल रही है, 5 दिन तक रेड अलर्ट किया गया है कि हीट वेव है, आप लोग घर से बाहर तभी निकलिए 11 से 5 बजे तक या 11 से 4 बजे तक आप घर से बाहर मत निकलिए, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है। और उसी टाइम पर लोग आते हैं, किस महकमे के हैं, रेलवे के हैं, एमसीडी के हैं या सरकार द्वारा भेजे गए हैं, सेंट्रल द्वारा, किसी के भी द्वारा भेजे जाए, हर जगह बीजेपी ही है। हर जगह से बीजेपी के द्वारा ही कार्रवाई करवाई जा रही है और आकर इधर तोड़ दिया जाता है, सामान निकालने का मौका नहीं दिया जाता है। कहने का मतलब ये है कि 6 तारीख तक का नोटिस दिया था और वो भी नोटिस इधर नहीं चिपकाया था, 4 फुट की जगह दी गई थी। इनका कहना ऐसा है। आपकी भी झुग्गी है? हाँ भैया, मेरी भी झुग्गी थी। कितना सामान लगभग? पूरा इसी में दब गया भाई, कुछ नहीं निकल पाए, कुछ भी नहीं निकाल पाए, सारा दब गया इसी में। कितने लोग? हम 5 लोग रहते हैं। 6 तारीख को इन्होंने वैसे नोटिस चिपकाया था। हम लोग बार बार पूछने भी जाते थे आज 3 दिन से, लेकिन सही इन्होंने अपना डिसीजन नहीं दिया हम लोगों का। नोटिस अगर दिया था तो सामान क्यों नहीं निकाला? इसलिए नोटिस इन्होंने ना, रेखा गुप्ता ने कहा वो डिलीशन क्या बोले थे, नहीं ये तो ऐसे घुमाया जा रहा है, ऐसा नहीं टूटेगा। टूटेगा तो अब जो टूटना था टूट गया, अब इससे आगे नहीं टूटेगा। अच्छा, इसलिए हमने सब वो हो गए। मतलब मुख्यमंत्री का जो बयान आया था कि झुग्गियां तोड़ने की ये फेक निकल रही है, आम आदमी पार्टी झूठे ही फैला रही है। हाँ, इसलिए आप लोग निश्चित हो? ये निश्चित हो गए, हम लोग इसी से निश्चित हो गए भाई। और भाई
बहुत गलत कर रहा है ये मोदी, बहुत गलत कर रहा है। और रेखा गुप्ता, हम तो क्या भाई, एक नहीं, अगर मेरे बच्चे के बच्चे होंगे हम भी ये कहेंगे कि वोट इनको दोबारा नहीं देना है। हाँ, नहीं देना है भाई। इससे मुझे क्या सुकून मिला? यही सुकून मिला जब से इसने हमारा तहस नहस कर दिया। ना मेरे पास कमाने की सुविधा है भाई, ना कोई खाने का। इधर उधर मेहनत करते हैं हम लोग, खाते हैं। इतना लम्बा हमारे पास तो प्रॉपर्टी भी नहीं है कि हम कहीं जाके इतनी जल्दी सब कुछ कर लेंगे। हम लोगों को टाइम भी तो मिलना चाहिए बीच में। इसने मुझे टाइम नहीं दिया भाई साहब, बिल्कुल टाइम नहीं दिया। मतलब आपकी शिकायत ये है कि अगर आपको टाइम दे दिया होता, बता दिया होता तो? हाँ, तभी भी हम लोग सतर्क को आने के बाद हम लोग भी ये बोले भाई आप ऐसे करो कि मुझे 1 घंटा का टाइम दे दो। इसने टाइम भी नहीं दिया, रास्ता बंद कर दिया, तोड़ दिया आगे का, फट से तोड़ दिया। फिर हम लोग उधर से घूम के थोड़ा बहुत सामान निकाले और बाकी सब इसी में दब गया। 2-4 कपड़े निकले हैं भाई, थोड़ा से बंधा, बस बाकी सब सिलेंडर, चूल्हा, बर्तन, भांडा सब इसी में रह गए। अब आप कहाँ जाएंगे? अब कहाँ जाएंगे भाई? अब कोई तो देखेंगे। अभी तो कुछ सोच नहीं पाए क्योंकि हम बहुत उलझ गए हैं भाई, बहुत ज़्यादा। अब ठिकाना ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल होता है। और भाई ये तो बिल्कुल ठीक नहीं किया है, कि एकदम ठीक नहीं किया है। यहाँ से अगर नाला की शिकायत थी तो हमारे कहने का मतलब एक साइड से नाला तोड़ लेता, अपना नाला साफ कर लेता, कोई इधर तोड़ने का कोई मतलब नहीं बनता था। और नहीं तो खुला कहता कि रेलवे की जगह हमको चाहिए, इसमें ये चीज़ बना रहे हैं, आप लोग खाली कर लो। हम लोग खुशी खुशी खाली कर देते, कोई मुझे दिक्कत नहीं होती। टाइम दे देता है, खाली कर देते हमने, मुझे कोई शिकायत नहीं होती भाई। लेकिन मेरे को ये टाइम नहीं दिया कि टाइम दिया है। एक बारी नहीं, हमने लड़के को कम से कम नहीं 10 बारी पूछने के लिए भेजा, लेकिन उन लोगों ने ये बोला कि टाइम नहीं कि अभी ये खाली कर लो, हम तोड़ेंगे, टूट जाएगी, ये बचेगी नहीं, यही बोल रहे थे बस। इससे आगे कोई बात नहीं की भाई। अब क्या कर सकते, क्या कर सकते। तो आप देख सकते हैं, आप भी यहीं रहते हैं? बेचारे का ना सामान मिला, ना चूल्हा मिला, ना बर्तन मिला, कुछ भी नहीं मिला। बेचारे सब क्या करेंगे, कुछ सब दब गया नीचे ही, मिला ही नहीं है कुछ। बताइए कैसे काम सरकार बिना बताए तोड़ रही है? ये अच्छा काम थोड़ी ना है, हैं? कितने साल से रह रहे हैं अब? भैया हमें तो रहते कम से कम 40 साल से ऊपर हो गया। हमारी पैदाइश इसी जगह की है। लेकिन अब क्या है, देखिए लोगों को बेघर कर दिया गया है बिना बताए हुए। लोग रो रहे हैं, बताइए सड़क पर कहाँ रहेंगे इतने समय ये? अरे उसको कौन सा हमदर्दी है भाई? अगर हमदर्दी होती तो ऐसा करती नहीं। हमदर्दी नहीं, कितनों के साथ दिल्ली में मजाक इसने किया है। मजाक कर रही है, कर रही है, और कैसे करेंगे? अरे उसके घर टूटते तो उसको पता रहता है। केजरीवाल तुम्हारे लिए भाई अच्छा है। और हम ना ये जीते या ना जीते केजरीवाल कुछ, लेकिन हम ये कहेंगे कि हम केजरीवाल हमारे लिए अच्छा था और अच्छा है, आगे भी चल रही। हाँ बिल्कुल तानाशाही है, बिल्कुल तानाशाही है मेरे भाई। हाँ तानाशाही है। लेकिन उनका कहना है कि सीवरेज सिस्टम काफी टाइम से साफ नहीं हुआ है, इस वजह से हर जगह कार्रवाई की जाए। सर पहले बताना चाहिए ना इस चीज़ के लिए भाई साहब। आज भी यहाँ पर जीसीबी आई ना, बहुत आराम से आई जीसीबी, रेलवे ट्रैक से जीसीबी लेके आए। नाला ये है, अगर ये नाला ही पर्पस था तो जीसीबी इतने प्यार से दोबारा नहीं आ सकती थी। आज इतने सालों में इनका एक भी एम्प्लॉय नहीं आया यहाँ पर एक बार भी देखने, कूड़ा निकालने, कभी कुछ करने नहीं आया। आज इनकी 8 जीसीबी बाकायदा बिना कुछ हटाए आराम से आ गई। लेकिन आज तक ये जुग्गी इनके लिए अटक रही थी नाले में। नाला यहाँ जा रहा है, जुग्गी यहाँ है, लेकिन बना दिया, मुद्दा तोड़ दिया। गरीबों को हटा रहे हैं बस, और कुछ नहीं है। गरीबी नहीं हटा रहे, गरीबों को हटा रहे हैं, सीधा सिद्धांत। ऐसा क्यों लग रहा है गरीबों को हटा? अब ये क्या कर दिए हैं, क्या करने हैं बताइए? ये क्या करने हैं, ये क्या कर रहे हैं आखिर बताइए? लोगों को रोड पे कर दिए हैं, लोगों का सामान नहीं निकला, रो रहे हैं बेचारे। बता खाए बिना मर जाएंगे, धूप में है। आखिर उनका घर टूटता तो उनको एहसास होता गया। मेरा तो इसी में चावल गेहूँ आटा दब गया। अब हमारा गैस चूल्हा भी नहीं निकला, बर्तन भी नहीं निकला। क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे भाई? अब तो बहुत बुरा हाल है, जैसे भगवान जहाँ ले जाएंगे वहीं जाएंगे ना। तो आप देख रहे हैं कि लगातार यहाँ पर हम जिनसे भी बात कर रहे हैं सबकी आंखें नम हैं, सब रो रहे हैं। और रोएंगे भी क्यों ना, पूरे ज़िंदगी की लगभग 30 से 35 साल से अगर कोई मेहनत करके अपने लिए कुछ सामान बटोरता है, कुछ चीज़ें बनाता है, अपनी सुविधा के लिए करता है, और एक झटके में कोई आता है और उसको तोड़कर चला जाता है, बुरा तो अवश्य लगेगा। इस तरीके से मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार दिखाए कि किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई है। आप देख सकते हैं कि एक भी सामान नहीं तो छोड़ा गया है, सब कुछ तोड़ दिया गया है। और आज तक का कभी किसी को हिसाब मिला कि आज तक हिसाब मिलेगा? अब क्या कुछ नहीं मिलेगा और ना कुछ देने वाले। किसी को हिसाब मिला? और किसी के साथ उखड़ा नहीं। अब कैसा हिसाब मिलेगा? तो देखिए आप, लगातार कार्रवाई पूरी दिल्ली के अंदर चलती जा रही है। और यहाँ पे लोगों का कहना है कि एक बार में, एक झटके में आते हैं
और सारी चीज़ों को तहस नहस कर देते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, ये मीटर पड़ा है यहाँ पर, और इसी तरीके से सारा सामान, चाहे वो कूलर हो, चाहे वो फ्रिज हो, या फिर और भी सामान हो, चाहे राशन का सामान हो। इन लोगों का कहना है कि राशन का सामान तक नहीं छोड़ा है। छोटे छोटे बच्चे, बुज़ुर्ग, महिलाएं सब हैं, और 40-45 डिग्री के बीच का टेम्परेचर लगातार पूरी दिल्ली के अंदर चलता जा रहा है। और एकदम से एक झटके में गाड़ी आती है, बुलडोज़र आता है और कार्रवाई कर देता है, इन लोगों को पल भर में बेघर कर देता है। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। कैमरा जर्नलिस्ट अभय के साथ प्रशांत, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।